नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपने भी 2026 के अंदर सीजी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो आप सभी का काउंसलिंग जो है वो बहुत जल्द ही यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। लेकिन काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आप सभी के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल यहाँ पर जो है वो चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डाउट्स यहाँ पर जो हैं वो बने हुए हैं। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना है सर कि अभी तो काउंसलिंग स्टार्ट जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन मान लेते हैं कि काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है। काउंसलिंग का हम फॉर्म जो है वो भर देते हैं। काउंसलिंग का फॉर्म भरने के बाद मान लीजिए हमारा नाम जो है यहाँ पर अलर्ट जो है वो हो जाता है, किसी कॉलेज में हो जाता है, तो हम जो है वो उसके बाद एक सही स्टेप कैसे लें, मतलब कि कॉलेज में नाम आने के बाद या फिर अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आने के बाद हमें जो है वो क्या करना होता है जिससे हमारा एडमिशन जो है यहाँ पर सक्सेसफुल जो है वो हो जाए। क्योंकि कई बार आपने स्टूडेंट को देखा होगा कि सिस्टम जो है वो नाम तो अलर्ट कर देता है, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम जो है या फिर किसी स्टूडेंट का नाम जो है वो किसी कॉलेज में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर दो सिचुएशन फिर भी बनी हुई होती है कि कई बार क्या होता है एडमिशन जो है वो हो जाता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर जो है वो 90% स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये भी सिचुएशन यहाँ पर बनी होती है। तो यहाँ पर जो है वो नाम अलर्ट होने के बाद भी आपको सही स्टेप्स जो है वो फॉलो करने होते हैं, जिसके बाद ही आपका जो है एडमिशन यहाँ पर कंफर्म होता है और सेलेक्ट जो है वो हो जाता है। क्योंकि आपका जो अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आता है, ठीक है, वो एक जो है वो अस्थाई होता है। अस्थाई कहने का मतलब जो है ये परमानेंट नहीं रहता, परमानेंट एडमिशन का कंफर्मेशन नहीं है। आपका नाम जो है वो केवल कुछ समय के लिए अलर्ट जो है वो किया जाता है। अगर आप सही तरीके से सही प्रोसेस फॉलो करके या सही स्टेप्स के जरिए यहाँ पर एडमिशन जो है वो आप कंफर्म करा लेते हो, यानी कि अस्थाई एडमिशन को आप स्थाई करा लेते हो, तभी आपका नाम वहाँ पर कंफर्म जो है वो होता है और आपकी सीट जो है यहाँ पर जो है वो बिल्कुल भर दी जाती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि कैसे आपको सीट जो है वो कंफर्म करानी है, कैसे सही प्रोसेस यहाँ पर फॉलो जो है वो करना है और बिना कोई गलती किए कैसे आपको एडमिशन यहाँ पर जो है वो लेना है। तो इसका सही जवाब जानने के लिए आपको जो है वो CGDME एक PDF जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसमें सारा डिटेल सारा कुछ जो है वो लिखा हुआ होता है। तो इसे पूरी तरह से पढ़ने के बाद हम आपको इसकी जानकारी जो है वो दे रहे हैं, जो ऑफिशियली इस PDF में जो है वो बताया गया है। मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाता है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपका जो है वो अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो जारी कर दिया गया, ठीक है। सभी विद्यार्थी का फर्स्ट लिस्ट में आए कोई ज़रूरी नहीं है, किसी का फर्स्ट लिस्ट में आ जाएगा, किसी का सेकंड, तो किसी का मॉपअप या फिर किसी का हिस्ट्री, ठीक है। तो इस प्रकार सबको अलग अलग यहाँ पर राउंड में अपना नाम जो है वो देखने को मिल सकता है, यदि उनका नाम जो है वो सेलेक्ट होता है। तो फिलहाल अभी मान लेते हैं कि आपका नाम जो है वो आ गया है, ठीक है, फर्स्ट ही लिस्ट में आपका आ गया। तो अब जब आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है वो आपका अलॉटमेंट लेटर चाहिए होगा, जिसे आपको प्रिंट जो है वो कराना होगा, ठीक है। प्रिंट कराओगे, बहुत अच्छे से आपको प्रिंट जो है वो कराना है। तो अलॉटमेंट लेटर के साथ साथ आपको और क्या प्रिंट कराना है, आपको कराना है जो आपने काउंसलिंग कराया होगा उसका भी एक जो है वो आपका पूरा डाटा जो है वो PDF के रूप में वहाँ पर मिलेगा, उसको भी आपको प्रिंट कराना है। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग भी यहाँ पर प्रिंट जो है वो करानी है, यानी कि पहला तो आपका अलॉटमेंट लेटर हो गया, दूसरा जो है वो आपकी जो जानकारी आप भरते हो, ठीक है, आपका नाम हो गया, वो जो आपकी डिटेल होती है वो वाली PDF आपको लगेगी, ठीक है, दो चीज़ हो गई। तीसरा आपका चॉइस फिलिंग यहाँ पर लगता है और चौथा, ठीक है, चौथा यहाँ पर जो है वो होता है आपका पेमेंट, ठीक है।
पेमेंट का आपका इनवाइस जो बनता है, वे 4 चीज़ें आपको प्रिंट जो है वो करानी होती है। ठीक है, आपने ये चारों चीज़ प्रिंट जो है वो करा ली। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर और क्या क्या लगता है, ठीक है, जो हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उन सभी का सबसे पहले तो ओरिजिनल जो है वो लगेगा। ठीक है, ओरिजिनल लगेगा। अब ओरिजिनल के बाद आपको जो है उन सभी का जो है वो फ़ोटोकॉपी यहाँ पर जो है वो लगाना है। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी प्रकार की कमी यहाँ पर जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब डुप्लीकेट में आप क्या करोगे भाई, अपने हस्ताक्षर यहाँ पर जो है वो कर देना। ठीक है, क्योंकि हस्ताक्षर आपका लगता है तो पहले से आप करके जा सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपकी कंप्लीट जो है वो हो गई। अब आपको जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंच जाना है आपके कॉलेज में। जहां भी आपको सीट जो है वो मिली हुई है वहां पर आपको जो है वो जाकर पहुंच जाना होगा। ठीक है, जैसे ही जाओगे तो आपको वहां पर जाके जो है वो एक सेक्शन मिल जाएगा एडमिशन वाला, या फिर आपको समझ में नहीं आता है तो कॉलेज में जाकर आप सिंपली किसी से भी पूछ सकते हो कि एडमिशन कहाँ चल रहा है, आपको बता दिया जाएगा। तो आप वहां पर जाकर जो है वो एडमिशन की प्रोसेस में आ जाओगे। जब आप वहां पर जाओगे, ठीक है, तो वहां पर आपको सबसे पहले मांगे जाएंगे डॉक्यूमेंट। ठीक है, कौन सा डॉक्यूमेंट भाई, जो आपने प्रिंट जो है वो कराया है। सबसे पहले आपको अलॉटमेंट लेटर दिखाना होगा। अलॉटमेंट लेटर की वो जांच करेंगे कि सही में आपका नाम उनके कॉलेज में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर देखेंगे। अब उसके बाद उनके पास जो है वो एक लिस्ट होती है, ठीक है, जिनका नाम जो है उनके कॉलेज में आया है उनके पास उनकी लिस्ट यहाँ पर जो है वो होती है। अब वो क्या करेंगे, आपके अलॉटमेंट लेटर में आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपके पिता का नाम, अलॉटमेंट नंबर, अलॉटमेंट कैटेगरी, रैंक, ये सारी चीज़ें अपनी लिस्ट में जो है वो मैच करेंगे। ठीक है, अगर आपका सक्सेसफुली यहाँ पर जो है वो सारा कुछ मैच खा जाता है, जो कि सच में आपका अलर्ट हुआ है, तो आपका सारा कुछ मैच तो खाएगा ही खाएगा। ठीक है, लेकिन कई बार चीज़ें क्या होती है, मान लीजिए आपका नाम जो है वो राम है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका नाम राम है और आपके पिता का नाम जो है वो रमेश है। तो ठीक इसी प्रकार के कई सारे स्टूडेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो है वो छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा है। ठीक है, तो कई बार जो है वो किसी और स्टूडेंट का नाम है, उसके पिताजी का नाम भी रमेश है। ठीक है, अब वो लिस्ट देखता है तो उसे क्या लगता है, भाई मेरा भी अलर्ट हो चुका है, वो भी पहुंच जाता है, आप भी पहुंच जाते हो सकता है अलग अलग डेट में हो, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या रहता है भाई, रोल नंबर में अंतर हो जाएगा, कैटेगरी रैंक में अंतर हो जाएगा, आपका रैंक में अंतर हो जाएगा, अलॉटमेंट नंबर में अंतर यहाँ पर हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को सबसे पहले सक्सेसफुली मैच करा जाता है बहुत अच्छे से। मैच होने के बाद आपके फिर से सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका टीसी, आपका सारा कुछ, आपका गेप सर्टिफिकेट, सारा कुछ यहाँ पर जांच जो है वो करा जाएगा। ठीक है, जांच करने के बाद अब आपको जो है वो एडमिशन जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले सारे डॉक्यूमेंट्स का ऑफलाइन जांच यहाँ पर जो है वो होता है। अगर जांच जो है यहाँ पर जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, तब आपका जो है यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन जो है वो करा जाएगा। यानी कि देखिए, ऐसा नहीं है कि आप ऑफलाइन डॉक्यूमेंट दिए और आ गए, आपको ऑनलाइन वहाँ पर जो है वो करवाना होगा कि आपने एडमिशन जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर जो है वो ले लिया है। ठीक है, ऐसे ही आपका जो है वो एडमिशन होता है। और साथ में लास्ट में याद रखना कि आपके एडमिशन की रसीद आपको लेकर जो है वो आनी है। यदि आपने अपने एडमिशन का रसीद नहीं लिया है तो आप खुद ये बात नहीं कह सकते, और CGDME ये कहता है कि अगर आपने यहाँ पर जो है वो एडमिशन की रसीद नहीं ली है तो आपका एडमिशन यहाँ पर जो है वो कंफर्म बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। यानी कि आपको एडमिशन भी लेना है और एडमिशन की रसीद जो है वो लेना है, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे कि आपने एडमिशन जो है वो सक्सेसफुली लिया है। तो आई होप आप सभी यहाँ पर समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। चैनल में पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर देना,
वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी बिल्कुल भी मिस ना करो। अगर आपके मन में कोई और डाउट भी यहाँ पर बचा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि काउंसलिंग से पहले आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर जो है वो होने चाहिए।